जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास का अध्याय 12, जिसमें मैं आपको बताऊंगी शंकर जी का योनि पीठ कामरूप में जाकर तपस्या करना, जगदम्बा द्वारा प्रकट होगा शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वर प्रदान करना है। भगवान शंकर द्वारा 51 शक्तिपीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन है। तो आइए, सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इन अध्यायों को पूरा अवश्य सुनें। आप प्रेम से बोलिए महादेव की जय हो। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहाँ शोक से व्याकुल चित्त हुए। भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रोदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है और शुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आँख से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्रह्मन विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूँगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांतचित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह तपस्या महापीठ है। यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो महेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांतचित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूँगा, जैसे ही आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रिलोक्य मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपापूर्वक पुनः रहें। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूँगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊँगी। चूँकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनकी अंश से जलमयी गंगा रूप धारण करके आपको ही प्रतिरूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूँगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूँगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्णावतार होगा।
श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उनके अनंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अविष्ट वर प्रदान किया। इस प्रकार जब भी अन्य कोई उस शक्तिपीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री महादेव जी बोले, महेश्वर मुझे कामरूप का महात्म्य बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूँकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिनने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते, उनमें कामरूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्धपीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधकों को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सूर्यश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। साक्षात मानस कुंडादि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि काम रूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सदा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वह तंत्रों विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुनि, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे सदा मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुनि, अति क्या कहूँ, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन पराप्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाली जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह शिवत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चरणादि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मांजित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना व्यर्थ ही है। संसार रूपी रोग के पर मोक्ष रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी की मनुष्य भी सदा जीवन मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवती माँ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो।